इजराइल ने सीरिया से कर डाली बेहद अजीबोगरीब मांग। 60 साल पहले मर चुके उस मोसाद एजेंट का मांगा शव, जिसके इशारों पर नाचती थी पड़ोसी सीरिया की पूरी सरकार। दोस्तों, किसी भी जंग में विजय की सबसे बड़ी गारंटी होती है दुश्मन की हर तरह की जानकारी पर पकड़ होना। भारत ने आज तक हर जंग में जीत हासिल की है। 1962 में भी चीन भारत के खिलाफ अपनी वो मंशा पूरी नहीं कर पाया था जो वो करना चाहता था। मतलब हमारी सेना की वीरता के आगे उसकी सारी साजिशें नाकाम हो गई थीं। पाकिस्तान को भारत ने खदेड़ खदेड़ कर रौंदा है। लेकिन अगर भारत के पास मजबूत खुफिया जानकारी होती तो 1965 में पाकिस्तान का वजूद खत्म हो गया होता। दरअसल उस वक्त भारत के लिए खुफिया जानकारी जुटाने वाली संस्था IB ये जानकारी हासिल करने में नाकाम रही थी कि पाकिस्तानी हथियारों का जखीरा खाली हो चुका है और उस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच संधि हो गई थी। सच जानने के बाद ही भारत ने दमदार सीक्रेट एजेंसी रॉ का गठन किया था। अगर हम सीक्रेट एजेंसीज की बात करें तो इस मामले में इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का नाम सबसे ऊपर आता है। उसने इजराइल की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में इतने भयंकर कारनामे किए हैं कि उसका नाम सुनकर ही इजराइल के दुश्मनों की रूह कांप जाती है। इजराइल अपनी सीक्रेट एजेंसी के एक एक एजेंट की दिलोजान से परवाह करता है। हाल में ही उसने अपने ऐसे ही एक एजेंट की लाश सीरिया से मांगी है, जिसकी मौत 60 साल पहले हो चुकी है। ये एजेंट इतना शातिर था कि इसके इशारे पर पूरे सीरिया की सरकार नाचती थी और इसी की बदौलत इजराइल ने 1967 का युद्ध केवल 6 दिनों में ही जीत लिया था। तो मोसाद के इस शातिर एजेंट की सनसनीखेज कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था इस शातिर एजेंट का जन्म। 1949 कोहेन के परिवार ने यहूदी होने के नाते इजराइल का किया रुख। एली कोहेन का जन्म 1924 को मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। उनका जन्म एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता 1914 में सीरिया के अलेप्पो शहर में आकर बसे थे। जब इजराइल बना तो सीरिया के यहूदी परिवार इजराइल जाने लगे और कोहेन के परिवार ने भी यही फैसला किया। लेकिन कोहेन सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई पूरी करने के लिए वो सीरिया में ही रुक गए थे। उन्होंने अंग्रेजी, अरबी और फ्रेंच पर जबरदस्त कमांड हासिल की। इस भाषा की पकड़ की वजह से ही उन्हें सीक्रेट एजेंसी में काम करने के लिए आकर्षण हुआ था। 1955 में वो जासूसी का छोटा सा कोर्स करने के लिए इजराइल गए और कुछ वक्त के बाद वो मिस्र लौट आए। लेकिन स्वेज संकट के बाद कोहेन को दूसरे लोगों के साथ मिस्र से बेदखल कर दिया गया और वो 1957 में इजराइल आ गए। यहाँ उनकी शादी नादिया मजाल्द से हुई। उन्होंने यहाँ ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के तौर पर भी काम किया और 1960 में वो मोसाद में शामिल हुए। उन्होंने अर्जेंटीना में सीरियाई मूल के व्यापारी के तौर पर व्यवसाय शुरू किया और सीरिया के समुदाय के बीच गहरी पकड़ बनाई। उनका मकसद सीरियाई दूतावास तक पकड़ बनाना था और उन्होंने दूतावास के अफसरों के बीच गहरी पकड़ बना ली। एली कोहेन मोसाद के दिए गए कोड नेम कामिल अमीन थाबेत के नाम से ऑपरेट कर रहे थे। सीरिया के मिलिट्री अताशे अमीन अल हफीज के वो बेहद करीब आ चुके थे। ये आगे चलकर सीरिया के राष्ट्रपति बने और एली कोहेन को इसका बड़ा फायदा हुआ। अब कोहेन सीरिया वापस लौटे। 1962 में उन्हें सीरिया की राजधानी दमिश्क में बसने का मौका मिला। इस वक्त उन्हें अर्जेंटीना में बनाए मजबूत संबंधों से बहुत मदद मिली और ये सब कुछ उन्होंने स्कीम के तहत किया था और इस पकड़ की मदद से उन्हें जल्दी ही सीरिया की सत्ता तक पहुंच मिल गई। सीरिया की सत्ता में पहुंच बनाने के बाद उन्होंने सीरिया की सारी खुफिया डिटेल इजराइल को भेजना शुरू कर दिया। 1963 में कोहेन को इस काम में और मदद मिली क्योंकि इस वक्त सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ और उन्होंने अर्जेंटीना में जो पकड़ बनाई थी, जिन लोगों से संपर्क बनाया था, उनमें से बहुत लोग सीरिया की सत्ता में आ गए थे। तख्तापलट की अगुवाई अमीन अल हफीज ने की थी और वो राष्ट्रपति बने थे। कोहेन राष्ट्रपति के इतने करीब आ चुके थे कि वो उन्हें डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक बनाने वाले थे। कोहेन को इतना खास माना जाता था कि उन्हें सुरक्षा से जुड़ी सीक्रेट मीटिंग में भी शामिल होने का मौका दिया जाता था। उन्हें गोलान हाइट्स के सीरियाई सैन्य ठिकाने का दौरा भी कराया गया। कोहेन इजराइल को सारी जानकारी दे रहे थे। उन्होंने गोलान हाइट्स में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का सुझाव दिया था जिससे कि इस क्षेत्र में गर्मी को कम किया जा सके। लेकिन इसके पीछे इजराइल का बड़ा मकसद था। जब ये पेड़ तैयार हो गए थे तो उनकी मदद से इजराइल ने सीरियाई सैन्य अड्डे का लोकेशन पता कर लिया था। 1967 की जंग में इजराइल ने पलट दिया था जंग का पूरा गेम। रेडियो संदेश देते वक्त एली कोहेन को पकड़ा गया, दे दी गई फांसी। इजराइल को कोहेन से मिल रही तमाम जानकारियों की वजह से 1967 की जंग में बड़ी मदद मिली।
और उसने बेहद आसानी से जंग जीत ली थी। गोलान हाइट्स के इलाके पर आज भी इजराइल का कब्जा है और हाल में ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ये इलाका अनंत काल तक इजराइल के पास रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल के इस शातिर एजेंट का आगे क्या हुआ, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एली कोहेन रेडियो मैसेज देने के लिए कुछ लापरवाह थे। उन्हें हैंडलर्स के द्वारा बार बार इस बात के लिए सतर्क किया जाता था कि वो दिन में केवल एक बार ही रेडियो मैसेज दिया करें, लेकिन वो दिन में 2 बार मैसेज दिया करते थे। इसी दौरान एक बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और उन पर मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। 1966 में दमिश्क के एक चौराहे पर उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। इजराइल ने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सीरिया मानने को तैयार नहीं हुआ। फांसी के वक्त उनके गले में एक बैनर डाला गया था जिस पर लिखा था, सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की तरफ से इजराइल ने उनका शव लौटाने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सीरिया नहीं माना। सीरिया ने उनके शव को सीक्रेटली दफनाया था और कई बार कब्र को भी बदला गया है। इजराइल अभी भी उनके शव की मांग कर रहा है। 53 साल बाद उनकी एक घड़ी इजराइल को मिली थी। इसके लिए इजराइल ने एक मिशन चलाया था और इस घड़ी को उनकी पत्नी नादिया को सौंपा गया था और कोहेन को याद करके नादिया की आंखें भर आई थीं। उन्होंने तब कहा था कि जिस पल मुझे पता चला कि ये घड़ी मिल गई है, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरा गला सूख गया। इस घड़ी को नादिया को एक समारोह में सौंपा गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उनके लिए बयान दिया था। इजराइल अपने देशभक्त मोसाद एजेंट और उनके परिवार के लोगों का दिल से ख्याल रखता है। मोसाद के इस एजेंट पर नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज द स्पाई बनाई गई है। दुनिया भर में इजराइल की जीत के पीछे उसके सीक्रेट एजेंट की ताकत होती है, जो अपनी जान जोखिम में भी डालकर अपने देश के लिए काम करते हैं। अपने इसी जुनून की वजह से इजराइल दुनिया में एक ताकतवर देश के तौर पर अपना वजूद बना पाया है। यहूदियों की जगह कोई और कौम होती तो आज वो खत्म हो गई होती। जब तक दुनिया में यहूदी अपमान सहते रहे, उन्हें हर कोई ठुकरा रहा था। आज इजराइल अपनी ताकत के दम पर अपना हक छीन रहा है और अपने दुश्मनों को जहन्नुम भेज रहा है। इकोनॉमी हो या रक्षा ताकत, उसके नाम से उसके दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। तो दोस्तों, इजरायली सीक्रेट एजेंसी मोसाद के इस एजेंट के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।